एक गुरु जिसके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी, एक गुरु जिसके पास अमेरिका में अपना पूरा शहर था, लेकिन इसी कम्यून के अंदर हुआ अमेरिका का सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक। ये कहानी है ओशो की। मैं फकीर भी हूं तो अपने ढंग का, बादशाह ही ढंग का फकीर। ग्यारह दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुछवाड़ा, यहाँ पैदा हुए थे रजनीश चंद्र मोहन जैन। लेकिन रजनीश बचपन से एक रिलीजियस चाइल्ड जैसे नहीं थे। उन्होंने अपने अर्ली ईयर्स ज्यादातर अपने नानी नाना के यहाँ काटे, क्योंकि उनका मानना था उन्हें वहाँ पे ज्यादा फ्रीडम मिलती है। बचपन से उन्हें सिर्फ एक ही चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी, वो है लोग बिना सोचे किसी भी चीज पे बिलीव क्यों कर लेते हैं। उनके खुद के इंटरव्यूज में उन्होंने बताया है कि बचपन में उन्होंने डेथ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और उनके इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें एग्जिस्टेंस के एक डीपर क्वेश्चन की तरफ धकेल दिया, एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल राइज। रजनीश ने फिलोसफी में ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद एमए इन फिलोसफी की। 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में उन्हें लेक्चरर की पोजीशन मिली, लेकिन वो किसी नॉर्मल टीचर की तरह नहीं थे। वो स्टूडेंट्स को हर एक चीज में मजबूर करते थे कि वो हर एक चीज का पता खुद लगाए, खुद एक्सप्लोर करें चीजों, सिर्फ माने नहीं। उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियंस को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया। जैन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, उन्होंने किसी को भी एग्जाम नहीं किया। जिस तरह से वो पब्लिक डिबेट्स में फियरलेसली बात करते थे, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी क्लैरिटी, ये देखकर लोग उनसे अट्रैक्ट होने लगे। लोग उनसे या तो एग्री करते थे या फिर डिसएग्री, लेकिन उनको इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल था। और यहाँ से उनका इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर निकलना शुरू हुआ। 1960s के मिड तक रजनी सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं रहे, उन्होंने छोटे मेडिटेशन कैंप्स कंडक्ट करने शुरू किए। धीरे धीरे मेडिटेशन कैंप्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बिजनेसमैन, फॉरेनर्स भी उनसे अट्रैक्ट होने लगे। उन्होंने फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस जैसी टॉक्स दी। इंडियन मीडिया ने उन्हें नाम दिया द सेक्स गुरु। इस स्टेज पर रजनीश एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल से एक स्पिरिचुअल लीडर में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। उनके अराउंड डिवोशन बिल्ड हो रहा था, डिवोशन के साथ लॉयल्टी, लॉयल्टी के साथ स्ट्रक्चर। शीला मीट्स हर गुरु। 1960s के एंड तक ओशो का नाम इंडिया के स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल सर्कल में एस्टैब्लिश हो चुका था। पब्लिक लेक्चर्स, मेडिटेशन कैंप्स, प्रोवोकेटिव आइडियाज, उनका इन्फ्लुएंस स्टेडीली ग्रो कर रहा था। इसी दौरान एक यंग वुमन उनके लेक्चर सुनने आई, नाम माँ आनंद शीला। वेल एजुकेटेड, एफ्लुएंट इंडियन फैमिली से आई हुई एक शार्प माइंडेड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की लड़की। जब शीला ने रजनीश को पहली बार सुना, उनके वर्ड्स ये थे, I felt if today this moment death comes, I'm ready. I'm not missing anything. शुरुआत में शीला एक नॉर्मल डिसाइपल थी, बाकी फॉलोअर्स की तरह सत्संग अटेंड करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका रोल चेंज होने लगा। टाइम के साथ रजनीश के क्लोज सर्कल में उनका प्रेजेंस विजिबल होने लगा, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। और जब किसी मूवमेंट में ट्रस्ट और एक्सेस एक इंसान पे कंसंट्रेट होने लगता है, तो पावर अपने आप फ्लो करती है। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि यही इक्वेशन फ्यूचर में रजनीश मूवमेंट के सबसे एक्सप्लोसिव चैप्टर का सेंटर बनेगी। 1974 में रजनीश ने पुणे में अपना परमानेंट आश्रम एस्टैब्लिश किया। ये सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। फॉरेन डिसाइबल्स ऑरेंज रोब्स पहने हुए नजर आते थे, नेक पे माला जिसमें रजनीश की फोटो होती थी। आश्रम की इमेज लिबरल थी, सेक्सुअलिटी पर ओपनली डिस्कशंस। इसी वजह से मीडिया ने उन्हें द सेक्स गुरु का टाइटल दिया। फिजिकल इंटीमेसी को गिल्ड से जोड़कर नहीं देखा जाता था। जैसे जैसे फॉरेन डिसाइपल्स बढ़ने लगे, तो डोनेशन भी बढ़ने लगी, मनी फ्लो विजिबल हो गया, लग्जरी आइटम्स, इंपोर्टेड गुड्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये स्पिरिचुअल लिबरेशन था या एक फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड हो रहा था? पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा। 1970s के एंड तक पुणे आश्रम के अराउंड कंट्रोवर्सी परमानेंट हो चुकी, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो मूवमेंट्स या तो श्रिंक करते हैं या फिर एक्सपैंड, और रजनीश ने एक्सपेंशन चूज किया। 1981 मूव टू अमेरिका।